IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है आपके यहाँ? हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। और एक नई बात जो चल रही है ख्याति, एक्चुअली आपने कुछ पोस्ट किया था हमारे ओपन तक्षशिला नेटवर्क पे, उसी से एक बात चली। क्योंकि हाल ही में एक न्यूज आइटम आया था और शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी कि किसी स्टडी के बारे में उन्होंने बताया था, 2019 की स्टडी, जिसमें उन्होंने बताया कि 80% जो अंगदान करने वाले लोग होते हैं भारत में, वो औरतें होती है और ना कि मर्द। लाइव डोनेशन जो कि जिंदा है। तो हाँ। उसके ऊपर काफी चर्चा हुई, कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे गए। तो उसी को पढ़ते हुए मैं और भी इस विषय पर थोड़ा डूब गया उसमें, और फिर मैंने देखा कि यूरोपियन यूनियन भी इस विषय पर कंट्रोल करना चाहता है। जो कि रक्तदान और अंगदान होता है, उन दोनों पर कंट्रोल करना चाहता है। और अभी तक यूरोपियन यूनियन में इसके ऊपर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रहते हैं कि जैसे कि आप अगर रक्तदान कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे उसके एवज में। तो लेकिन अब यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बैन होने चाहिए, और जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो सिर्फ जो कॉस्ट इनकर करेगा डोनर, उसको कवर करेंगे। जैसे कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपने एक पूरा दिन उसमें लगाया, तो उतना ही फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो ये मुझे बड़ा ही दिलचस्प पब्लिक पॉलिसी के लिए सवाल लगता है। तो आप दोनों से इस बात पे मैं चर्चा करना चाहता था कि रक्तदान और अंगदान, लोगों को इन चीजों के लिए पैसे देना, क्या ये मॉरली जस्टिफाइड है और क्या ये पॉलिसी लेंस से जस्टिफाइड है या नहीं? तो आप कैसे सोचते हैं इस बारे में? सौरभ, पहले आप बताएं। मैं तो इस तरह से सोचता हूँ, पहले मैं सिंपलेस्ट केस देखता हूँ किसी भी चीज का हमेशा। अगर आप देखें तो जैसे खासकर शायद मेरे जैसे लोगों को कभी जरूरत पड़ेगी, तो जैसे अब बाल तो आप किसी से ले सकते है ना, मैं नहीं दे सकता, पर मतलब आप किसी को अपने बाल अगर बेचना चाहें तो उस पर कोई मना नहीं करेगा, वो भी आपके एक शरीर का हिस्सा है। और आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन ने बड़े ऊपर से कि शरीर से निकला हुआ कुछ भी इस तरह से, हाँ, सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। हाँ, सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, मतलब आप अगर थूक भी देना चाहेंगे किसी को तो वो भी कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, शायद आप रिसर्च के लिए दे रहे हो या कुछ, तो कोई भी चीज जो आपकी बॉडी से निकल रही है, उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया। तो ये एक मुझे लगता है चीज कि ये एक पेचीदा मामला है। मुझे लगता है इसका कोई एकदम क्लियर कट हाँ ना नहीं होता है। तो इस पे ऐसी बड़ी ब्लैंकेट पॉलिसी बना लेना, जैसे तो एक्सट्रीम केस लेते हैं, मुझे लगता है बाल देना ठीक है, कोई खराबी नहीं है इसमें। किसी को अगर आप देना चाहे, किसी को आप अपने नाखून काट के देना चाहे, उसका कोई शायद यूज है कि नहीं पता नहीं, पर उसमें क्या खराबी है, ठीक है। और लेकिन आप किसी को अपना दिल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप तो बचेंगे नहीं उसके बाद, ठीक है। तो ये तो एक तरह से आपका अपनी जान देना होगा, तो वो एक क्लियर केस है जिसमें नहीं होना चाहिए। तो आप किसी को अलाउ ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाके किसी को, ये एक तरह से अपनी जान बेचने जैसा हो गया, ठीक है ना। लेकिन सौरभ, दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मुझे अभी यही याद आ रहा था कि ये कहीं और भी जा सकता है। हाँ ठीक है, फिल्मी एंगल से बिल्कुल कहीं और जा सकता है, बट हम ऑर्गन के ऊपर देख रहे हैं, वैसा वाला दिल नहीं है ये शायराना दिल नहीं है, ये जीवंत दिल है, ठीक है। हाँ, पर तो उसमें भी कुछ अंग जो है, जो रीजनरेटिव होते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं, बाल क्योंकि रीजनरेटिव है। हाँ, तो वही मैं कहता हूँ, अब बीच में आप देखें तो उसके बीच में अब जैसे खून आ जाता है, अब शायद कुछ महीनों में एक बार कहते हैं दे सकते हैं ना, आपको बार बार नहीं देना चाहिए, ज्यादा देंगे तो आपके ऊपर असर पड़ सकता है। लिवर है, जैसे अगर आप अपना 50% लिवर भी एक हेल्दी आदमी किसी को दे दे तो वो दोबारा से रीजनरेट उग जाता है दोबारा से, तो उसमें भी क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है तो ये बीच के जो चीजें हैं उसमें फर्क है कि थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नहीं भी ठीक है ना। तो अब ये जो चीजें उसमें रेगुलेशन की जरूरत है कि आपको ये तो बोलना पड़ेगा ना कि आप 2 लोगों को जाके लिवर डोनेट नहीं कर सकते ना, आप फिर तो आपकी जान को फिर से खतरा हो गया। तो ये और यूरोपियन यूनियन कर रही है, वो मुझे बहुत ही अजीब चीज लगी। जैसे हिंदुस्तान में तो मुझे समझ में आता है, कभी कभी हिंदुस्तान में हमारे पास में कैपेसिटी नहीं होती। कौन जाके चेक करेगा भाई आदमी ने दिन में 4 बार खून दिया कि 4 महीने में 1 बार खून दिया, बड़ा मुश्किल है।
तो फिर सरकार बोलती है भाई ये बंद ही कर दो, भाई पैसे के लिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो आता नहीं, तो हम सब बंद कर देंगे। जैसे ही हिंदुस्तानी सरकार की पॉलिसी होती है कि भाई हम अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो औरतों को घर में बंद कर देंगे, या लड़कियों का बाहर निकलना बंद कर देंगे, या दुकानें रात को बंद कर देंगे क्योंकि हम नहीं कर सकते। तो हम अपनी स्टेट कैपेसिटी की वजह से कभी कभी पॉलिसी बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं पॉलिसी ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम असक्षम हैं। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको और क्वालिफाई करना चाहती हूँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऑर्गन डोनेशन पैसे के लिए देना, ये आई थिंक वो पैसे के लिए देना इज द की पार्ट, ये अलाउ हो रहा है, वो अलाउड होना चाहिए कि नहीं, राइट? तो क्योंकि अगर मुझे मन से किसी को देना है, मेरे घर में किसी को दिक्कत है और मुझे अपनी एक किडनी उनको देनी है, तो आई थिंक वो कोई रोक नहीं सकता है। वो नियर रिलेटिव में आप दे सकते हो उस प्रकार की चीजें। पर क्या मैं पैसे के लिए ये दूं, और ये क्या ऐसे मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए हम उसको लीगलाइज करें, ये एक सवाल है, राइट? तो मुझे उसमें ये लगता है कि फाइनली वर्ड क्या है, ऑर्गन डोनेशन, राइट? डोनेशन एक इंट्रिंसिकली एक चीज है जो आपने वॉलंटरीली आप कर रहे हो, आपको अपने मन से करना है इसलिए आप कर रहे हो। जैसे ब्लड डोनेशन भी करते हैं, या ब्लड डोनेशन तो आप बहुत रेगुलरली कर सकते हो, आपकी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती हो, तो हर इंसान, हर हेल्दी इंसान एक्चुअली कर सकता है, उससे आपको खुशी होगी, मतलब उस प्रकार का है, राइट? पर जब आप एक पॉजिटिव चीज जिसके अंदर आप पैसा लेकर आ जाते हो, तो अब आप एक तरीके से जो अपने मन से कर रहा था पहले, जो अपने सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए दे रहा था, उसका आपने इंसेंटिव कम कर दिया। आप उसका इंसेंटिव क्राउड आउट कर दोगे, और सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर जिसको पैसे, क्योंकि कोई ऐसे सोचेगा ना, अरे ये तो पैसे देके मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम जाके दूं, तो फिर मैं क्यों अपना वॉलंटरी डोनेशन दूं किसी चीज में। तो मुझे लगता है कि इस चीज में मार्केट लाने से, पैसा इसके अंदर डालने से आप इस मार्केट को टेंट कर देंगे, और उसका जो एक इंट्रिंसिकली अच्छा मोटिवेशन है उसको आप क्राउड आउट कर दोगे। ये मेरा ऑब्जेक्शन है इस पे। हाँ, तो ये मैं इससे एकदम सख्त डिसएग्री करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। वैसे ये आपने जो बोला ना, वो रिचर्ड टिटमस की एक थियरी थी 1971 में, जिसके आधार पर ये पॉलिसीज कई देशों ने लाई कि कोई भी रक्तदान या अंगदान जो होता है वो स्वैच्छिक होना चाहिए और परोपकारी होना चाहिए, तो ऑल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए। ये एक पॉलिसी लेके, और यही एग्जैक्ट यही आर्ग्यूमेंट था कि क्राउड आउट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर इसका डेटा देखें तो कई स्टडीज ने अभी डिस्प्रूव किया है इसको, और आप ये भी देख सकते हैं अभी विश्व में सबसे बड़ा देश जो कि एक्सपोर्ट करता है प्लाज्मा डोनर्स, वो कौन सा देश होगा? अगर ये नीति होगी तो हम लोगों को लगता था जैसे भारत में लोग पैसे के लिए खून देंगे और भारत के ही लोग होने चाहिए थे, भारत में विश्व से में सबसे ज्यादा लोग भी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि डेटा बताता है, एक्चुअली भारत में ब्लड डोनेशन और खून की बहुत कमी रहती है। तो ये मैंने एक आर्टिकल देखा, कुछ डॉक्टर्स ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, 12,000 लोग भारत में रोज मरते हैं क्योंकि ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते सही समय पर। 12,000 लोग, मतलब ऑब्वियसली ये हम लोगों के पास शॉर्टेज है। और जो देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है अमेरिका, क्योंकि और अमेरिका में पेमेंट रहती है ब्लड प्लाज्मा डोनर्स के लिए। तो ये तो मतलब साफ एक डेटा पॉइंट है जिससे हम बता सकते हैं कि इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैटर करते हैं, और फाइनेंशियल इंसेंटिव से शायद कुछ लोग क्राउड आउट होते होंगे, लेकिन जितने लोग क्राउड इन होते हैं वो नंबर काफी बड़ा है कंपेयर टू द नंबर जो क्राउड आउट होते हैं। तो ये तो डेटा हमारे पास है मौजूद और हमें पता है इसके बारे में। और हिंदुस्तान में आप यथास्थिति भी देख सकते हैं ना, कि जब भी आप किसी, रोज कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि भाई मेरे को ब्लड के लिए कोई आदमी आ सकता है क्या। अपने ब्लड बैंक से जितना खून हॉस्पिटल्स देते हैं वो बिना किसी के दिए देते नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से ऑलरेडी आपके ऊपर कॉस्ट लगा दी है। ठीक है, तो देखिए मार्केट फंक्शन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि खून के बदले खून ले लेता हूं मैं, ठीक है, तुम उसके बिना मैं खून नहीं दूंगा। हाँ, तुम खून ढूंढ के लाओ, मैं तुमको खून दूंगा। कोई अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, पर खून के बदले पैसे नहीं दे रहे, तो खून के बदले खून मिल रहा है। ये तो और भी गलत हुआ ना, कि खून का पेमेंट खून से देना पड़ रहा है, पैसे से नहीं। मैं इसमें दो चीज थोड़ी जोड़ना चाहती हूँ। शायद ये अब ये पता नहीं, ये किसी को ये ट्रेंड सर्च करना चाहिए कि पहले क्या था वर्सेस अभी क्या है। मैं इस पे थोड़ा स्ट्रांगली बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पापा हमेशा से एक वॉलंटरी ब्लड डोनर रहे हैं, तो मैंने हमेशा उनको ऐसे ही जाते थे, वो हर 3 महीने 6 महीने में जाके एक बार ब्लड डोनेट करते आते थे अपनी मन की खुशी के लिए। ये एक सेपरेट पॉइंट। तो मुझे लगता है कि इस मोटिवेशन में काफी सारे लोग होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी डोनेशन ड्राइव्स भी चलती है, तो आई थिंक इस चीज को और बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको और
हमारी सोसाइटी एज अ सोसाइटी इस पे और काम करके लोगों में जागरूकता और बढ़ा सकती है, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा, मैं देख रही थी कि सिंगापुर की पॉलिसी क्या है इसके बारे में, जस्ट क्योंकि मैं सिंगापुर में हूँ और मुझे पता नहीं था कि यहाँ की पॉलिसी क्या है, तो मैंने सोचा कि यहाँ के भी पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो लोग एक्चुअली ये भी नहीं पसंद करते हैं कि आप खून के बदले में खून लाइए। कुछ लोगों को ऐसी सब जगह पे अलग अलग धारणाएं होती है, तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने FAQs में क्लियर किया है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे खून चाहिए तो मैं अपने फैमिली मेंबर को ही लेकर आता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे घर का खून ठीक रहेगा। वो बोलता है वो एक्चुअली अनसेफ है, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर या आपके आसपास पे अभी वो सोशल प्रेशर है। इंसेंटिव तो भूल जाइए पैसे का, और वो सोशल प्रेशर भी उस पे वो दबाव डालता है कि वो अपनी हिस्ट्री बता नहीं सकता है ब्लड डोनेशन के दौरान। तो अगर उसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मीट नहीं करेगी, वो रिवील नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ज्यादा अनसेफ है। इसलिए वो कहते हैं कि 100% वो बिल्कुल वॉलंटरी डोनेशन पे ही वो भरोसा करते हैं। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक लगा ये जानना कि जब हम किसी प्रकार का इंसेंटिव या दबाव डालते हैं तो उसमें आपको अपनी हिस्ट्री रिवील करने का इंसेंटिव घट जाता है, और उससे आपकी जो सप्लाई है उसको गंदा होने का ज्यादा मौका है, क्योंकि 100% तो है ही नहीं। कितना भी आप इसके टेस्टिंग कर लीजिए, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ पीरियड जब वो आपका इन्फेक्शन पकड़ा नहीं गया है और वो आ सकता है। पर वो तो ख्याति मतलब वॉलंटरी भी हो तो आदमी अनजान रह सकता है वगैरह, और जो आदमी अपनी तरफ से वो, क्योंकि जो बंदा दे रहा है वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है तो वो बताएगा। तो लेकिन आजकल जैसा मानते हैं कि काफी चीजें 40-50 साल पहले हमारी टेस्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, और उस समय इसीलिए कहते हैं कि ये आर्गुमेंट्स काफी वैलिड थे। तो इसीलिए पॉलिसी टेक्नोलॉजी के साथ में भी अडेप्ट करनी चाहिए ना। अब वो एटलीस्ट ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है, आप सही में टेस्ट कर सकते हैं। लोगों के कहने से ज्यादा आप टेस्ट पे भरोसा कर सकते हैं। टेस्ट ना ही काफी अच्छे हैं बट कि काफी जल्दी भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और टेस्ट और इसका भी सॉल्यूशन है ना सौरभ, जैसे आप बोल रहे थे कि कोई एक इंसान 2-3 बार जा रहा है कि नहीं, या इसका प्रोफेशनल ब्लड डोनर बन रहा है नहीं, उसके लिए भी शायद अभी बैन करने से अच्छा आप शायद आधार से ही लिंक कर दो, या और कोई तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, पहले तो नहीं था हिंदुस्तान में, पर अभी तो बिल्कुल। अब जब हर टाइम पास के लिए लोग आधार लेते हैं तो इस चीज के लिए तो ले ही सकते हैं। मतलब इस आधार का ये एक एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मैं बता देता हूँ भारत में नीति क्या है अभी और कैसे हुई ना, तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो 1996 के पहले एक्चुअली ब्लड डोनेशन, रक्तदान के लिए एटलीस्ट आपको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता था। आई थिंक वो ऐसा नहीं था कि मार्केट लेवल पे था, पर कुछ एक मतलब डोनेशन देता था। इसीलिए कई सारी पिक्चरें भी बनी थी इस पे, आपको याद होगा, ऐसे दिखाते थे कि लोग गरीबी से निकलने के लिए अपना खून दे रहे हैं, ऐसे चीजें होती थी तब। लेकिन ठीक है, फिर शायद 1996 में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने ये जो वॉलंटरी, स्वैच्छिक और परोपकारी होना चाहिए, ये नीति ले आई, और उससे उन्होंने बोल दिया कि इसकी वजह से अब ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली स्वैच्छिक और परोपकारी हो जाएगा। लेकिन अब हमको पता है ये एकदम ही झूठ बात है। आपका कोई भी रिलेटिव अगर उनको डेंगू हुआ होगा और अगर उनको ब्लड प्लेटलेट देना है, मैंने कई केसेस सुने सौरभ, बैंगलोर में भी, अगर कुछ मेरे दोस्त थे उनकी सिचुएशन काफी खराब थी डेंगू के, तो प्रोफेशनल ब्लड डोनर मिल जाते हैं और देना पड़ता है पैसे। तो ये होता है, मतलब सरकार बोलेगी नहीं बोलेगी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता है। ये मार्केट तो क्रिएट हो ही गया है, और इसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं। बीबीसी ने 2015 में एक बड़ी रिपोर्ट दी थी, क्विंट ने की थी, जिसमें उन्होंने पूरे ट्रेस किया था कि प्रोफेशनल ब्लड डोनर मार्केट कैसे चलता है। तो क्लासिक केस में आपने किसी चीज को बैन कर दिया है, एक अंडरग्राउंड मार्केट बन गया है, और वो अंडरग्राउंड मार्केट तो और भी अनसेफ है। वो खून कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस सिचुएशन में आ रहा है, क्या कंडीशंस में वो ब्लड लिया गया है, किसी को नहीं पता। और इसके बहुत मतलब दरिंदगी से भरे हुए किस्से वो बीबीसी रिपोर्ट में दिया है, कैसे लोगों को जब्त करके ब्लड निकाला जा रहा है। मतलब बहुत ही जघन्य चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। लेकिन ये सरकार कह सकती है मैंने तो नहीं बोला था,
तो हो रही है अंडरग्राउंड मार्केट में और हम अनदेखा कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये रक्तदान की बात है। और अंगदान जो है उसमें एक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है 1994 का, तो उसके तहत अगर आप कोई अंगदान करना चाहते हैं तो आप एक तो रिलेटिव से ही ले सकते हैं, आपके फैमिली से, और अगर आप कोई नॉन रिलेटिव से लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन कमिटी होती है हर स्टेट गवर्नमेंट की, तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसकी वजह से कोई भी कमर्शियल डीलिंग्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वर्जित है। वो ऑथोराइज्ड जो कमिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, उससे आप अप्रूवल लेंगे तब होगा, मतलब इफेक्टिवली वो भी बैंड ही है, आप समझ सकते हो। तो ये आज की पॉलिसी है और यूरोपियन यूनियन वही पॉलिसी अपनाना चाहती है। बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे इजी सोर्स जो होता है वो जब किसी की डेथ हो जाती है उस समय जो आप डोनेशन कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस चीज के बारे में भी बहुत सारी, एक तो रिलीजियस मान्यता होती है लोगों को, कि लोगों को लगता है कि अगर मेरे पूरे बॉडी का अगर देह अग्नि संस्कार नहीं होता है तो हम अटक जाएंगे यहीं पे। तो उसकी वजह से भी काफी लोग एक्चुअली नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे देश में उस एंगल से भी काफी ये जो वॉलंटरी डेथ के बाद जो देना होता है वो काफी कम होता है। इसकी वजह से शायद हो सकता है कि इतना ज्यादा शॉर्टेज हो। शायद अगर उस नंबर को बढ़ाया जाए, और बाकी सारे देशों ने इसको कैसे बढ़ाया है कि वो सबसे सिंपल लॉजिक ये करते हैं, एक तो कि जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाइए तो उसके प्रोसेस में वो लोग इस चीज का टिक मार्क लगाते हैं कि क्या आप ऑप्ट इन करना चाहते हैं एज अ ऑर्गन डोनर और नॉट। तो वहां उस समय आपको काउंसलिंग करके आपके पास, और उसमें ये होता है कि अगर आप कुछ देश में ऐसा करते हैं कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो फिर आप बोलते हैं फिर ठीक है, अगर आपको फिर चाहिए होगा तो आपकी प्रायोरिटी कम रहेगी। तो उसको एक प्रेशर बनता है कि अच्छा अगर मुझे फ्यूचर में चाहिए तो मुझे भी एक ऑर्गन डोनर बनना चाहिए, तो वो उसमें साइन करा लेते हैं उस हिसाब से। तो वो एक अच्छा मैकेनिज्म है जिससे हम ऑर्गन डोनेशन का एक बड़ा बेटर पूल बना सकते हैं शायद हमारे देश में। पर ख्याति, जो ये नज का एग्जाम्पल है, और मैंने भी देखा था यहाँ बैंगलोर में, आप आरटीओ में जाओ कुछ साल पहले लाइसेंस के लिए, तो वहीं पे ऑर्गन डोनेशन वाला कैंप भी लगा रहता है। वो बोल रहे हैं कि यार गाड़ी चला रहे हो, बहुत रिस्की तो रहता ही है, और आपको भी जरूरत पड़ सकती है ऑर्गन डोनेशन की, तो आप भी डोनेट कर दो, इस तरीके से। लेकिन ये ठीक है, ये सब होना चाहिए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ख्याति, आप बोल रहे हो पूरी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। अब जो आपत्तियां हैं लोगों को, वो आपत्तियां हैं, अब उसके लिए लोगों को एजुकेट करोगे, फिर एजुकेशन से हम होप करेंगे कि बहुत ज्यादा लोग, उनका मन पूरा परिवर्तित हो जाए। वो थोड़ा मुझे लगता है नीति इस तरीके से नहीं हो सकती। हमको देखना है कि आज कल में हम लोग या कुछ 5 साल में बदलाव ला सकते हैं नहीं। अब पूरे सोसाइटी की एक जो मान्यता है उसको बदलना यार, मतलब महात्मा ग्रेट प्रॉब्लम है। हाँ, वो अगर रिलीजियस मान्यताओं को तो बदलना बहुत ही मुश्किल है। पर मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, एक मॉरल ऑब्जेक्शन है अंगदान में पैसे के लिए देने में। क्योंकि आप अभी ये कह रहे हो कि अभी एक लिस्ट है, अभी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ, तो ऑफ कोर्स लोग जिनको चाहिए होते हैं और जिनके ऑर्गन फेलियर हुआ होता है, जिनको डोनेशन की जरूरत होती है, तो उनका जीवन तो खतरे में होता है। लेकिन उनका जीवन बचाने के लिए हम किसी और इंसान का जीवन कितना खतरे में लगा सकते हैं, ये एक दूसरी तरफ का उसका मेजर करना पड़ता है हमें, राइट। और उसमें मुझे लगता है कि जब तक हम ये कहें कि एक वेटिंग लिस्ट है जिसमें हम सभी को एक में शामिल करेंगे, कि गरीब इंसान भी उसी लिस्ट में है, अमीर इंसान भी उसी लिस्ट में है, तब तक मुझे ठीक लगता है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि अभी इस लिस्ट में जो लास्ट है लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो ज्यादा पैसा लेके वो लिस्ट में पहला हो सकता है, वहां पे मुझे लगता है कि हम इंसानों की लाइफ को अलग अलग माप रहे हैं। और शायद मुझे वो बहुत ही परवेजिव लगता है एज अ सोसाइटी। हाँ, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो चीज अभी नहीं होती, पर वो होती है। मैं जानती हूँ कि वो अभी भी होती होगी, वो इन प्रैक्टिस जरूर होती होगी, पर एटलीस्ट इन प्रिंसिपल नहीं है। तो और उस प्रिंसिपल में भी बचाने का मुझे लगता है एज अ सोसाइटी कुछ वैल्यू है कि एटलीस्ट उस प्रिंसिपल को हम माने। आई नो इट्स थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, बट जैसे हम झूठ बोलते हैं, बट हम सब लोग भी कभी ना कभी तो झूठ बोलते हैं, राइट। बट हम एज अ प्रिंसिपल मानते हैं कि सबको सच बोलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने ये कह दिया कि सच बोलना जरूरी नहीं है, तो आई थिंक हमारी सोसाइटी सही से काम नहीं कर सकती है। ऐसा मुझे इसके साथ कुछ सिमिलर सा मुझे फील होता है इसके बारे में। एक पॉइंट और बोल दूं कि वो तो ठीक है, मॉरल ऑब्जेक्शन हो सकती है, और पर ये
नीति के तौर पर सरकार का क्या रोल होना चाहिए वो भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे वो रिपोर्ट थी कि 5 में से 4 लाइव ऑर्गन डोनर्स भारत में औरतें हैं। अब ये भी अगर आप थोड़ा और डीपली सोचे तो कई लोगों ने रिपोर्ट लिख दी इसके ऊपर कि ये दिखाता है कि कैसा पेट्रियार्कल समाज है भारत वगैरह। तो ये तो सब सही है, पेट्रियार्कल तो है ही, और उसका भी रीजन है कि औरतें ज्यादा डोनर्स होंगी, लेकिन कई सारे मेल डोनर्स इलीगली कर रहे होंगे। अंडरग्राउंड मार्केट है ऑर्गन डोनर्स का। तो क्योंकि सरकार के ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में आएगा नहीं, तो हम लोग 4 में से 5 जो है वो सिर्फ ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स देख के खुश हो जा रहे हैं या बोल रहे हैं कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो रियलिटी है वो काफी अलग होगी। हाँ, नहीं, क्योंकि पुरुष पे ये प्रेशर है कि उसे पैसा लाना है, उसको घर चलाना है, तो जो नहीं लेकर आ पा रहा है तो कहीं अपना किडनी बेच रहा होगा अपने बच्चे की या पढ़ाई के लिए या अपने घर में किसी और की इलाज के लिए, शायद ऐसा भी हो सकता है। और औरत पे प्रेशर होता है कि उसे घर संभालना है, अगर घर का एक मेंबर बीमार है तो अगर वो मर गया या उसे कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा, तो वो वॉलंटरी कहेगी कि हाँ मैं करूंगी, ये प्रेशर है। तो ऐसे ही प्रेशर से ही मतलब ये स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, तो इसमें तो मैं आपसे सहमत हूँ, और इलीगल भी हो ही रहा होगा। मुझे ख्याति लेकिन इसमें मोरालिटी वाली चीज में मैं एक चीज बोलना चाहता था कि फाइनली नीति में तो ऐसा जैसा बोलते हैं ना, फाइनली मोरालिटी वो है जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक गुड हो। तो हमको एज ए इंडिविजुअल कोई चीज सही लग भी सकती है, लेकिन फाइनली सही वो है जो कि अगर वो कुछ सच लग भी रहा है और ठीक लग भी रहा है, पर उसकी वजह से अगर 10,000 लोग रोज की जान खो रहे हैं, तो फिर तो वो कैसे मॉरल डिसीजन हो गया, है ना? तो ये चीज, ये कहीं पे मुझे लगता है कि ये मोरालिटी भी कहीं पे एक टेस्ट का सवाल भी होता है और एक एस्थेटिक का सवाल होता है। तो एक वो हो सकता है टेस्टफुल ना लगे, लेकिन हम अपनी जीवन की सच्चाई से जुड़ करके मोरालिटी एक प्रैक्टिकल मोरालिटी भी है, और हमको फिर बोलना है ना कि भाई अगर हमको इतनी जानें बचानी है तो यही सही डिसीजन है। भले ही वो हमको डिसटेस्टफुल लग सकता है एज ए पर्सन, लेकिन मुझे लगता है सही का मॉरल डिसीजन तो वो है जहां पे हम एक कड़वा घूंट लेकर भी सही कदम उठाते हैं। अगर कड़वा घूंट नहीं लेना पड़ रहा, फिर तो वो आसान डिसीजन है, फिर तो उसके लिए क्या ही डिस्कशन की जरूरत है, फिर तो वो ठीक हो गया। पर ये मुझे लगता है ये कठिन डिसीजन है, इस तरीके का जो डिसीजन है कि हाँ कभी हो सकता है शायद कहीं पर पैसा बोल रहा है, पर वो सच्चाई है समाज की, लेकिन ओवरऑल वो पैसा होने के बावजूद भी फिर आप देख सकते हैं फिलैंथ्रोपी का रोल अलग तरह से आ सकता है। सिर्फ आपको ऑर्गन डोनेट करने की जरूरत नहीं है ना, आप सरकार भी पैसे दे सकती है गरीब व्यक्ति के लिए। तो पैसा एक बहुत ही फंजिबल चीज है। जैसा मैंने कहा, अभी आपको खून दे के खून खरीदना पड़ता है, खरीदने की चीज हमेशा पैसा होनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, खरीदने की चीज, और कोई भी चीज को आपने अगर खरीदने की चीज बना दिया तो फिर एक गड़बड़ हो जाएगी सोसाइटी में। क्योंकि हो सकता है पैसा एक्चुअली हर कोई जुगाड़ कर सकता है किसी ना किसी तरह से, या उसको मिल सकता है, लेकिन आप किसी के बिहाफ पे तो खून नहीं दे देंगे, वो तो नहीं कर सकते। आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते आप उस तरह से। तो एक पैसा एक सच्चाई है, कुछ लोगों के पास कम पैसा होगा और कुछ के पास ज्यादा, और वो एक सिर्फ इलाज के मामले में क्यों, बहुत सारे मामलों में हमारे पास में एक सच्चाई है। आपके पास, आप अमीर हैं तो अच्छी हवा, पानी, पोषण, एजुकेशन सभी कुछ ज्यादा है। सिर्फ एक ऑर्गन को ही एक एग्जाम्पल क्यों अलग से बना लेना जो कि ज्यादा पैसे से एक किसी को एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज तो पैसे से मिलता ही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं समाज की तरह से कि आप डिस्टॉर्ट नहीं करें, सबको बराबर करने के चक्कर में पूरे समाज को भी आप नहीं नीचे खींचना चाहते। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जिसमें शायद उसका काम अलग हो, लेकिन अगर एक तबके को ऐसा लगे कि अब मेरे पास पैसा कम है तो मेरे पास ये मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है, या मेरी इतनी लाइफ की वैल्यू नहीं है, मतलब लोग शायद इस पॉलिसी को अगर ऐसी हम समझ, ऐसे तो कोई पॉलिसी आ नहीं रही है भारत में आज, पर ये तो हम थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, पर समझिए अगर लाते हैं तो शायद हमारे देश में लोग उतना तो समझते हैं कि ये पहला ऑब्जेक्शन यही होगा, और लोग ये समझते हैं कि जिनके पास कम पैसा होगा उसकी और वैल्यू कम आकी जाएगी। ये एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लोगों में होगी जो वो बोलेंगे भी। तो आई थिंक शायद उसका असर क्या होगा वो मैं शायद इतना नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इस तरह से परसीव जरूर किया जाएगा, ये मुझे लगता है। हाँ, पर वही 12,000 लोग अगर रोज मर रहे हैं, ज्यादातर लोग वही होंगे जो ये सब जुगाड़ करके फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है ब्लड।
क्योंकि वो शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी तो जान की वैल्यू सरकार मतलब अनदेखा कर रहा है, और वो है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट है जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, इसमें मोरालिटी वाला विषय और सोच आ जाती है, और कई देशों में चीजें हैं, तो क्लियर कट बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा एल्विन रॉथ का, वो जो को ऑथर है एल्विन रॉथ, एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, मार्केट डिजाइन के ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज में मिला था, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, और उस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि कैसे कई देशों में एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज भी हैं। जैसे अमेरिका और जर्मनी में अभी ब्लड प्लाज्मा डोनेशन के लिए पेमेंट्स मिलते हैं लोगों को, लेकिन उसी तरीके से जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है पर सरोगेसी नहीं है, जबकि अमेरिका में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, सरोगेसी लीगल है पर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है कई राज्यों में अमेरिका के। और फिर जर्मनी में किडनी एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है एथिकल ग्राउंड्स पे, कि किडनी एक्सचेंज नहीं हो सकता, वर्जित है। लेकिन यूएस, यूके, नेदरलैंड्स जो है वो किडनी एक्सचेंज चलाते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो किसी भी देश में, शायद हर देश का एक ऐसे मतलब एक मॉरल ऑब्जेक्शन किसी विषय पे आ जाती है और वहां पर बात रुक जाती है, और किसी दूसरे एरिया में वो बात अलाउड रहती है। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला है कई देशों में। लेकिन मुझे लगता है भारत की आप हालत देखें तो हमें पता है, रक्तदान में तो श्योर शॉट पता है कि ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉलिसी है अभी जो हमारी है, और इसे मतलब डोनेशन वगैरह ठीक है, चल होना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, जाने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें और कुछ करना चाहिए, और शायद अलाउ करना चाहिए फाइनेंशियल डोनेशन, जो कि पहले था भारत में, ऐसा नहीं है भारत के लिए नया है। और शायद अभी रेगुलेटरी कैपेसिटी ज्यादा है हमारे पास, पहले तो नहीं थी। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है, मुझे लगता है कई जगहों पर ये लोगों ने इसको मोरालिटी का क्वेश्चन बना करके फिर एक किताबी सवाल बना दिया है, और फिर वो जैसा मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है टेस्ट का सवाल हो जाता है, जबकि ये प्रैक्टिकली किया जा सकता है, जिसमें एकदम परफेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी यथास्थिति है उससे हम बेहतर कुछ आंसर बना सकते हैं। तो फिर जिसे हम बोलते हैं ना कि एक नॉब होनी चाहिए, स्विच होने की जगह अगर पॉलिसी रेगुलेटर हो तो अच्छा है, जिसको आप घुमा सकें, पंखा तेज और धीरा कर सकें। सिर्फ स्विच हो तो फिर या तो आपको पसीना आ रहा है या फिर आपको ठंड लग रही है। एक और उसका सोल्यूशन था जो एल्विन रॉथ और उनके कोऑथर ने उस आर्टिकल में लिखा था, जो हम शेयर करेंगे। तो वो बोल रहे थे कि जो अभी कंस्ट्रेंट है वॉलंटियरिज्म का, उसी के अंदर आप नॉन प्राइस सिग्नल्स भी दे सकते हैं लोगों को। तो आप शायद पैसे ना मिले लोगों को, लेकिन और कुछ चीजें मिल सकती हैं अगर वो डोनेट करते हो। तो ये चीज भी शायद एक ऑप्शन है बिफोर वी गो टू द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है, डोनेशन देने पे आपको शायद पता नहीं एक कोई बैज मिले, जो बैज शायद वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हो किसी चीज के लिए, और वो लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। आपको लगता है क्या ये काम कर सकता है? मुझे लगता है रेपुटेशन इकोनॉमी फिर से, पैसा जो होता है वो फंजिबल है, मैं उसको किसी भी तरह से यूज कर सकता हूँ। फिर अगेन कोई डिसाइड करेगा मैं आपको क्या दूं। अब वो चीज उस व्यक्ति के लिए कितनी काम की है वो तो कह नहीं सकते। इसीलिए पैसा बना दुनिया में ना, क्योंकि वो हर किसी को आप उसको हमेशा, तो वो एक रीजन है जिसके लिए पैसा बना। अदरवाइज तो हम मिट्टी का बर्तन दे करके किसी से क्या कहते हैं जूते खरीद ही सकते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं करते, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग ख्याति का जो ऑब्जेक्शन है वो तो वैलिड है, नीति आजकल में तो कभी बदलने नहीं वाली। तो अगर हम लोगों को उस आइडियल स्टेट में हम लोग नहीं जा सकते, तो क्या ये ऑल्टरनेटिव वे है वो यथास्थिति से बेहतर है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है वो फिर भी होगा ना। जैसे मुझे लगता है ख्याति, अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखो ना, जैसे ऐसा तो नहीं है कि जो परोपकारी लोग हैं वो डोनेशन नहीं करते। आप कपड़े खरीद सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लोग कपड़े डोनेट नहीं करते। या इवन पैसों का भी आप कमा सकते हैं, लेकिन पैसे देने वाले भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेपुटेशन की बात है। अगर आप रिकॉग्नाइज करें ब्लड डोनर्स को, तो डोनेशन देने वाले फिर भी डोनेट करेंगे, आप उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं जो पैसे के लिए देना चाहे वो भी दे सकते हैं, पर आप सम्मान ऐसा भी हो सकता है, तो क्यों बुरा लगेगा। और एक मैंने
एक आर्टिकल जो पढ़ रही थी उस हिसाब से कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम में हमें भरोसा भी कम है कि अगर लोगों को लगता है मैं ब्लड डोनेशन करने जाऊंगा मुझे इन्फेक्शन लग जाएगा वगैरह टाइप की चीजें होती है। तो मुझे लगता है इसमें हम अपनी सिस्टम में थोड़ा और लोगों को भरोसा लाएं से भी बहुत फर्क पड़ेगा। शायद आई थिंक वो उसकी भी कमी एक है जो पूरी की जा सकती है और वो ओवरऑल हम सबके लिए अच्छा ही होगा उससे। और अगर जैसे कुछ चीजों में जैसे सरोगेसी या उस प्रकार की चीजों में लिमिटेड कि आप लाइफ में एक बार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बार किया, लेकिन अगर आप लाइफ में एक बार सरोगेसी के लिए फॉर पेमेंट वॉलंटियर कर रहे हो, शायद इस प्रकार की कुछ चीजें काम हो सकती है। शायद उसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। आप एक बच्चा एक्स्ट्रा कर रहे हो उसका मतलब यही हुआ ना, तो मैंने अपना एक बच्चा किया और एक और कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर आप 4 कर रहे हो 4 साल में तो किसी को दिक्कत, मतलब वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरीके के बहुत और एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े कभी कंट्रोवर्शियल लगते हैं। मतलब सरोगेसी एक एग्जाम्पल है, मदर्स मिल्क भी एक एग्जाम्पल है। वो अनरेगुलेटेड है इंडिया में, लेकिन मिलता है अगर आप पैसे देना चाहें तो, क्योंकि ना वो बैन है ना वो है, तो अभी कोई सोचता नहीं है इस बारे में। लेकिन आप पुराने जमाने से कहानियां देखेंगे, अदरवाइज आप कोई वेट नर्स ढूंढते हैं, लेकिन हमेशा आपको शायद ना मिले, है ना? तो लेकिन पैसा दे करके उसकी एक मार्केट बन जाती है, क्योंकि कुछ बच्चों को चाहिए होता है, उनके लिए एकदम उनकी जान के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। पर आप बोल सकते हैं इसमें पैसे की काफी दिक्कत हो सकती है, कि हो सकता है कोई माँ पैसे के लिए अपने बच्चे को ना पिला के क्या बेच रही है, तो रेगुलेशन बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ चीजों का। बिल्कुल राइट। तो ये सब बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आसान है। नॉर्मली इनफैक्ट मैं बोलूंगा खून डोनेट करने से ज्यादा मदर मिल्क डोनेशन कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि शायद इस पे कोई ब्लैंकेट लॉ भी नहीं बनाना चाहिए। हर चीज का जो है वो एक अपने नुआंस है। कोई चीज बहुत सिंपल है, कोई दोनों एक्सट्रीम में बड़ी सिंपल चीजें हैं, पर बीच में जो सारे चीजें हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं और उनके अपने नुआंस हैं। तो रेगुलेटरी कैपेसिटी चाहिए। अगर आप करेंगे भी और उसके अराउंड रूल्स लगाएंगे तो कौन रूल फॉलो करेगा और आप कैसे रूल फॉलो करवाएंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके साथ। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छा विषय था, अच्छा डिस्कशन था इसके ऊपर, और हम लोग आमंत्रण देते हैं हमारे लिसनर्स को। आप बताइए आपको क्या लगता है इस विषय पे, और हम जो आर्टिकल शेयर करेंगे वो जरूर पढ़िए। उसमें भी अलग अलग देशों में क्या पॉलिसी रेगुलेशंस है इस विषय पर, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सुनते रहिए, और पुलियाबाजी को हर प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप सुन रहे हैं उसे लाइक करिए, रिव्यू करिए, तो हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसी मुद्दे पर ये पुलियाबाजी जारी रखेंगे, आगे एक और विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM